तो आज कल के क्लास से हम लोगों ने वैदिक काल का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। तो आज हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत ये देखेंगे कि हमने देखा था पिछले क्लास में कि वे वो वैदिक साहित्य के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में चर्चा कर लिया है। तो वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हुए हमने चार वेदों के बारे में देखा था। चार वेदों में से हमने ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद के बारे में बात करते हुए हमने काफी चीज देखा कि ऋग्वेद जो है ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग बात किए। चारों वेद में से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रयी बनता है। तीनों वेदों के संयुक्त रूप को वेद त्रयी कहते हैं और अथर्ववेद जो कि है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं होता है। और उसके बाद वेद जो है अपौरुषेय है। तो अपौरुषेय क्यों है? क्योंकि वेदों का जो रचयिता है, वेदों के रचयिता, वो वेदों के रचयिता कोई पुरुष नहीं है, वो ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति द्वारा उसका रचना किया गया और ऋषि मुनियों द्वारा ध्यान लगाया जाता था। उनके ध्यान में, उनके मन में, उनके आत्मा का संपर्क दैवीय शक्तियों से होता था और दैवीय शक्तियां वो मंत्र इनको बताते थे। उसके बाद ये मंत्र ये लोग ऋषि मुनि द्वारा याद कर लिया जाता था और याद करके अपने अगली पीढ़ी को बताया जाता था और अगली पीढ़ी सुन सुन के इन वेदों का संकलन किया। क्योंकि सुन सुन के संकलन किया गया वेद है, ये साहित्य है, इसलिए इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों में हम लोगों ने देखा कि चार प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए इतना आगे बढ़े हैं कि ऋग्वेद के मंडलों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने बात किया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों में से दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है। और पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया। और उसमें भी सबसे नवीनतम मंडल जो है वो 10वां मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्त की चर्चा हमको देखने को मिलती है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त मिलता है। इसी पुरुष सूक्त से हमें वर्ण की जानकारी प्राप्त होती है। वर्णों का उल्लेख इसी पुरुष सूक्त में मिलता है जो कि 10वें मंडल में है और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। इसी मंडल में नदी सूक्त का भी चर्चा है और विवाह सूक्त का भी चर्चा है। तो देखिए, जो पहला मंडल है, प्रथम मंडल के जो संकलन करता है ये रचयिता नहीं है, मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगीरा। मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगीरा ये संकलन करता है वेदों, ये इस मंडल के संकलन करता है। ये मधुच्छंदा, दीर्घतमा व अंगीरा ये या इनके पूर्वज ध्यान में बैठे होंगे, ध्यान किए होंगे। इनका संपर्क, इनके ध्यान का, इनके आत्मा का संपर्क परमात्मा से हुआ होगा और उन परमात्मा ने इनको इस मंत्रों का उच्चारण किया होगा और इनके पूर्वजों ने या इन्होंने ही उस मंत्र को याद किया होगा। याद करके या कोई इसमें वो संकलित कर दिया होगा, जिसे हम लोग पहला मंडल कहते हैं। तो ये है मधुच्छंदा, दीर्घतमा व अंगीरा। ये जो इस सीरीज में जितने नाम लिखे गए हैं ये सब संकलन करता है, इस मंडल के संकलन करता है, रचयिता नहीं है। रचनाकार तो दैवीय शक्ति है, इसलिए इन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। तो जो दूसरा मंडल है गृत्समद, जो दूसरे मंडल के संकलन करता है वो गृत्समद है, ऋषि गृत्समद। तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र है। विश्वामित्र इस तीसरे मंडल में एक महत्वपूर्ण चर्चा है जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है और तीसरे मंडल की जो संकलन करता है वो है विश्वामित्र। उसके बाद चौथा मंडल है, जो चौथे मंडल के संकलन करता वामदेव है। वामदेव जो जिस मंडल के संकलन करता है चौथा मंडल है और चौथे मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया या कृषि संबंधित मंत्रों का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम निकल के सामने आता है, वो है पृथ्वेनु।
पृथ्वीवेनु के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो पृथ्वीवेनु है विश्व का पहला कृषि इंजीनियर था। जो पृथ्वीवेनु है भारत में विश्व का पहला कृषि इंजीनियर अगर कोई है तो पृथ्वीवेनु को माना जाता है, जिसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद की चौथे मंडल से मिलता है। और ऋग्वेद की चौथा मंडल जो है उसके संकलन करता है वामदेव। उसके बाद अगला मंडल आता है पांचवा मंडल, इसके संकलन करता अत्रि है। अत्रि इनके संकलन करता है। और छठवां मंडल भारद्वाज द्वारा संकलित किया गया है। छठवां मंडल किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो छठवां मंडल भारद्वाज द्वारा संकलित किया गया है। सातवें मंडल की बात करें तो ये वशिष्ठ द्वारा संकलित किया गया है। वशिष्ठ द्वारा जो संकलित किया गया है सातवां मंडल, ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें दासराग युद्ध की बात करी जाती है। दासराग युद्ध का वर्णन है इस मंडल में। दासराग युद्ध के बारे में ये बात कही जाती है कि ये जो युद्ध है विश्व का सबसे पहला लड़ा गया युद्ध है। दासराग युद्ध में ये यहाँ पे 10 राजा और जो भरत वंश के राजा सुदास ये भरत वंश के हैं। इसी वंश को त्रिशु वंश भी कहा जाता है। ये भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर होता है। तो विश्व में जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो दासराग युद्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व में सबसे पहला युद्ध हुआ था उसके पीछे का कारण था उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब ये था यहाँ पे कि जो सुदास है भरत वंश के राजा, सुदास ने अपने पुरोहित के पद से वशिष्ठ को हटा के किसी और को रख लिए। तो इन्होंने वशिष्ठ इस बात से नाराज हुए कि हमको अपने जो पुरोहित का पद है पुरोहित के पद से हटा दिए। जब पुरोहित के पद से वशिष्ठ को हटाया गया तो ये नाराज होकर 10 राजाओं की टोली इकट्ठा करते हैं और आक्रमण कर देते हैं भरत वंश के राजा सुदास पे, जो कि इन्होंने इनको पुरोहित के पद से हटा दिया था। इससे नाराज होकर इन पे आक्रमण करते हैं और 10 राजाओं में 5 राजा अनार्य होते हैं और 5 राजा आर्य होते हैं। इसमें जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में सुदास जो हैं वो विजयी होते हैं, इनकी जीत होती है, सुदास की जीत होती है। तो ये दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से और जिसके रचयिता है वशिष्ठ। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के बारे में ये कहा जाता है कि ये थे ब्राह्मण पुरोहित थे। पुरोहित होने के बाद भी ये युद्ध में लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्षत्रिय, मतलब कि ये जो यहाँ पे जो पुरुष सूक्त है इसमें 4 वर्णों की बात करी जाती है। तो चारों वर्णों की बात जब ऋग्वेदिक टाइम में की जाती है, जिसका टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा है ऋग्वेदिक का कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो इस टाइम पीरियड में जो हमारा वर्ण व्यवस्था ये कर्म आधारित था। जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, तो यहाँ पे इनका उदाहरण लिया जाता है। जब यहाँ पे कहा जाता है कि जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है और 4 वर्ण जो है ये यहाँ पे कर्म आधारित था। इसका मतलब ये था, कर्म आधारित से मतलब ये है कि जो
जो भी व्यक्ति अगर एक्स कुल में पैदा हो रहा है तो वह एक्स वर्ण का ही नहीं होगा। वो अगर कोई काम करता है तो उसके कार्य के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होगा। अगर वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है लेकिन वो अध्यापन का कार्य करता है, टीचिंग का कार्य कर रहा है, तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा, वो ब्राह्मण है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी वो क्षत्रिय का काम करता है या युद्ध का कमान संभाल लेता है, तो उसको क्षत्रिय कहा जा सकता है या वो युद्ध का कमान संभाल सकता है। तो इस प्रकार से वो कर्म के आधार पे था, जो वर्ण व्यवस्था था वहां का, वो कर्म के आधार पे था, न कि जन्म के आधार पे। तो ये बात जब कही जाती है तो यहाँ पे इसका उनका उदाहरण लिया जाता है वशिष्ठ का। ये कहा जाता है कि जो वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जो ऋषि मुनि है ये पुरोहित थे। पुरोहित मतलब ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मण प्रारंभ में ये ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय क्यों हो गए? क्योंकि ये नाराज होकर यहाँ से युद्ध छेड़ देते हैं सुदास के खिलाफ। सुदास के खिलाफ ये युद्ध छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनको क्षत्रिय मान लिया जाता है। तो यहाँ पे इस उदाहरण को रखा जाता है कि जो वशिष्ठ है ये पैदा तो हुए थे ब्राह्मण कुल में, लेकिन अपने कार्य के आधार पे क्षत्रिय हो गए। तो इसलिए जो वर्ण व्यवस्था था वो कार्य के आधार पे था, कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पे आधारित। अब देखते हैं जो अगला मंडल है, 8वां मंडल, इसमें कण्व ऋषि द्वारा इसका संकलन किया गया है। और हमने एक बात किया था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद 3 पाठ में बांटा गया है, 3 पाठों में बांटा गया है। बालखिल्य और ऋग्वेद 3 पाठ में बांटा गया है। साकल, बालखिल्य और पास्कल, इसकी बात हमने करी थी। और जो बालखिल्य है, बालखिल्य में 11 सूक्त, बालखिल्य में 11 सूक्त, इसमें 56। जो पास्कल है, पास्कल में जितने भी सूक्त है वो सूक्त अज्ञात हैं। उनका जो 1017 सूक्त शाकल में है, 11 सूक्त बालखिल्य में है, 56 सूक्त पास्कल में है। तो ये जो यहाँ पे बालखिल्य सूक्त की बात करी जा रही है, जो बालखिल्य सूक्त है, इसी का संबंध ये जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल से है। तो अगर हम ये कहें कि जो बालखिल्य है जिसमें 11 सूक्त लिखे गए हैं, 11 सूक्त है, तो वो बालखिल्य किस मंडल से संबंधित है? तो जो बालखिल्य है 8वें मंडल से संबंधित है। और 8वें मंडल के संकलन करता कौन है? तो 8वें मंडल के जो संकलन करता है वो कण्व ऋषि है। तो फिर से एक बार, जो बालखिल्य है, बालखिल्य का संबंध जो है वो 8वें मंडल से है, और ये 8वां मंडल कण्व ऋषि द्वारा संकलित किया गया है। उसके बाद 9वां मंडल है। 9वां मंडल को जो संकलित किए हैं वो पौमान अंगिरा के नाम से जाने जाते हैं। ये ऋषि पौमान अंगिरा द्वारा संकलित किया गया है। इसमें सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता का वर्णन है, ये सोम रस का पान करते थे। जो सोम देवता है सोम रस का पान करते थे। सोम रस पिया करते थे। और ये जो सोम रस है, ये सोमरथ मुजवंत पर्वत हिमालय से निकलता था। हिमालय में
ये रस पाया जाता था, विशेष प्रकार का रस था जिसका जलपान, जिसका जो यूज करते थे सोम देवता, और इसका जो चर्चा है, इसका जो उल्लेख किया गया है वे नवे मंडल में किया गया है। तो मुजवंत पर्वत से सोम रस प्राप्त होता था और इस सोम रस का भोग किया जाता था सोम देवता द्वारा, और इस सोम देवता का वर्णन जो है नवे मंडल में है, और नवे मंडल के जो संकलन करता है वो पवमान अंगिरा है। इसके बाद 10वें मंडल की बात करी जाए तो ये 10वां मंडल ये सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। तो ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। 10वें मंडल की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण 3 सूक्त हैं, जो काफी बेहद महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि पुरुष सूक्त की बात करी जाती है। पुरुष सूक्त ही ऐसा सूक्त है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नदी सूक्त का भी वर्णन है और विवाह सूक्त का वर्णन है। इतना अब हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ बातें जो है हम लोग लिख लेते हैं। जो लिखना है वो दासराग युद्ध के बारे में लिख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दासराग युद्ध के बारे में। दासराग युद्ध के बारे में कुछ बातें हम लोग इस लिख ले। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में ऋग्वेद के 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसको विश्व का सबसे प्राचीनतम या विश्व का पहला युद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रामायण जो महाभारत है, महाभारत आदि युद्धों से भी प्राचीन युद्ध है। ये जो युद्ध हुआ है ये महाभारत जैसे युद्धों से भी प्राचीनतम युद्ध है और ये उससे भी पहले का युद्ध है। तो जिसे विश्व का पहला युद्ध माना जाता है, जो कि
पुरोहित पद के उत्तराधिकार के संदर्भ में, जो कि पुरोहित पद के उत्तराधिकार के संदर्भ में लड़ा गया था। ये उत्तराधिकार के संदर्भ में ये युद्ध लड़ा गया था। और उत्तराधिकार का संदर्भ का तात्पर्य है कि जो भरत वंश है, भरत वंश या त्रिशु वंश के राजा सुदास, त्रिशु वंश के राजा सुदास ने जो वशिष्ठ हैं, जो अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाकर, हमने वहां पर जो यहाँ पे हमने बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे विश्वामित्र को हटाया गया था, वशिष्ठ को नहीं हटाया गया था पद से। और जो युद्ध हुआ था वो विश्वामित्र और सुदास के बीच में हुआ था, वशिष्ठ और सुदास के बीच में नहीं हुआ था। वहां पे जो मंडल की बात हम लोग ने कर रखा था, तो उस समय मिस्टेक से ये हमने बता दिया था, ये कह दिया कि जो 7वें मंडल के जो संकलन करता है वशिष्ठ, उनको ही हमने कह दिया कि उनके बीच और सुदास के बीच युद्ध हुआ था, जो कि गलत है। यहाँ पे उस बात को सुधार लीजिएगा कि भरत वंश या त्रिशु वंश के जो राजा हैं सुदास, उन्होंने विश्वामित्र को अपने पुरोहित के पद से हटाया था। तो अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा दिया, तो वशिष्ठ को रख लिया। राजा सुदास ने अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। ये जो पुरोहित थे, ये भरत कुल के जो पुरोहित थे, पहले विश्वामित्र हुआ करते थे प्रारंभ में। तो विश्वामित्र हुआ करते थे, और विश्वामित्र के बाद अगर कोई पुरोहित होता तो विश्वामित्र के खानदान से ही होना था, ऐसा विश्वामित्र का मानना रहा होगा। हालांकि सदियों सदियों तक तो विश्वामित्र रह नहीं सकते, उसके बाद कोई दूसरा पुरोहित आता, तो दूसरा अगर पुरोहित आता तो विश्वामित्र के ही पुत्र या कोई और विश्वामित्र का जो उत्तराधिकार के रूप में आता, विश्वामित्र के उत्तराधिकार के रूप में आता, तो विश्वामित्र को ही हटा दिया गया सुदास द्वारा अपने पुरोहित के पद से, और उनको हटा के वशिष्ठ को रख दिया गया। और ये वही वशिष्ठ है जिन्होंने ऋग्वेद के 7वें मंडल के संकलन करता है। ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल के जो संकलन करता है वो वशिष्ठ है। और इसी में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ये 7वां मंडल, इसके संकलन करता है वशिष्ठ। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 7वें मंडल के संकलन करता कौन है? तो ऋग्वेद के जो संकलन करता 7वें मंडल के संकलन करता है वो वशिष्ठ है। और इन्हीं वशिष्ठ को हटा दिया गया, रख दिया गया विश्वामित्र की जगह पे। किसके द्वारा? राजा सुदास के द्वारा। सुदास कौन थे? तो भरत वंश के राजा सुदास थे, या त्रिशु वंश के। जो भरत वंश है, इसी वंश को त्रिशु वंश भी कहा जाता था, और इस वंश के राजा सुदास थे। सुदास ने अपने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाया और हटा के वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। इससे नाराज होकर विश्वामित्र ने
विश्वामित्र ने 10 राजाओं को अपनी ओर मिलाकर सुदास के विरुद्ध पुरुषड़ी नदी के किनारे वर्तमान में जो रावी नदी है वो ऋग्वेद में पुरुषड़ी नदी के नाम से जाना गया, और पुरुषड़ी नदी के किनारे के इससे नाराज होकर विश्वामित्र ने 10 राजाओं को अपनी ओर मिलाकर सुदास के विरुद्ध पुरुषड़ी नदी के किनारे युद्ध कर दिया। युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है। जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र की ओर से लड़ने वाले 10 राजाओं में 5 आर्य राजा थे व 5 अनार्य थे। ये जो विश्वामित्र के साथ 10 राजाओं ने युद्ध किया था सुदास के खिलाफ, उस युद्ध में जो 10 राजा थे, 10 राजाओं में 5 राजा आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ। ये युद्ध विश्व का सबसे प्राचीनतम युद्ध माना जाता है, विश्व का सबसे पहला युद्ध माना जाता है। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल है जो ऋग्वेद के 7वें मंडल के संकलनकर्ता वशिष्ठ को माना जाता है। जो भरत वंश के राजा हैं, भरत वंश या दस्यु वंश के राजा सुदास थे, और सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाया। पुरोहित पद से हटा के वशिष्ठ को अपने पुरोहित पद पे रख दिया, जिससे विश्वामित्र नाराज हुए और नाराज होकर 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं की टोली लेके सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, और इस युद्ध में अंततः विजयी होते हैं राजा सुदास। भरत वंश के राजा सुदास विजयी होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो यही भरत वंश है जिसके नाम पे भारत का नाम रखा गया है, भारत। तो ये है। और जो 10 राजा आर्य और 10 अनार्य राजा हैं, जो 10 आर्य और अनार्य राजा हैं, उनके बारे में हम लोग देख लें थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो 10 राजाओं के नाम लिख लेते हैं कि कौन आर्य हैं और कौन अनार्य थे। जो 10 राजा की बात हमने करी, 5 आर्य और 5 अनार्य की, तो 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा, इनके बारे में अगर देखें
5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं की बात करें तो अनु, यदु, तुर्वस, अनु, यदु, तुर्वस, अनु, यदु, तुर्वस, द्रहु और कृवि, द्रहु और कृवि, द्रहु और कृवि, ये थे 5 आर्य राजा जो विश्वामित्र की तरफ से सुदास से युद्ध करते हैं। और जो हमने कहा था कि जो वशिष्ठ है, वशिष्ठ के जगह पे जो हम मंडल की बात कर रहे थे, 10 मंडल यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, और 7वां मंडल आया था, तो वहां पे जितनी बार हमने संकलन कर्ता के रूप में वशिष्ठ का नाम लिया वही सही था। अब बाकी जितनी जगह हमने वशिष्ठ का नाम लिया होगा संकलन कर्ता के रूप में नहीं, उसको छोड़कर जितने जगह हमने वशिष्ठ का नाम लिया होगा वहां पे विश्वामित्र का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि जो विश्वामित्र थे, जो वशिष्ठ थे, ये क्षत्रिय हो गए थे जबकि पैदा हुए थे ब्राह्मण कुल में। तो वहां पे हमने ये मिस्टेक किया बोल के, क्योंकि हमको वहां पे विश्वामित्र को बोलना था, क्योंकि विश्वामित्र ने युद्ध छेड़ा था, तो विश्वामित्र क्षत्रिय हो गए थे, न कि वशिष्ठ। तो यहाँ पे 5 आर्य राजा हैं और 5 अनार्य राजा की बात करें तो अनल, पक्त, भनालश, अनल, पक्त, अनल, पक्त, भलानस, शिव, और एक राजा हैं वो हैं विषाणिल, विषाणिल, विषाणिल। ये हैं 5 राजा जो कि अनार्य हैं। ये 5 आर्य और 5 अनार्य दोनों मिला के 10 राजा होते हैं, और 10 राजा जो हैं 10 राजा प्लस एक थे विश्वामित्र, कुल मिला के 11 राजाओं ने 11 राजाओं द्वारा सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया। 11 राजाओं के संयुक्त टोली को सुदास ने अकेले हरा दिया, जो कि भरत वंश के थे। इतने महाप्रतापी राजा रहे होंगे जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये था दासराग युद्ध। ये देख लीजिए, ये 5 जो आर्य राजा है उसमें अनु है, यदु है, तुर्वश, द्रहु, कृवि, और जो 5 अनार्य राजा है इसमें अनल है, पक्त है, भलानस है, शिव है, विषाणिल है। ये इन राजाओं ने मिलकर विश्वामित्र की तरफ से सुदास के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो ये हो गया ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो दासराग युद्ध है, दासराग युद्ध के बारे में हो गया चर्चा। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात करी गई है। तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा हुआ है। पुरुष सूक्त में वर्ण और नदी सूक्त और विवाह सूक्त। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग अलग से एक क्लास, कल की जो क्लास लेंगे वो हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, और वर्ण व्यवस्था के बारे में लंबी चर्चा करेंगे। एक क्लास पूरा होगा जो 1-1.5 घंटे का पूरा क्लास ही वर्ण व्यवस्था को लेकर होगा। तो यहाँ पे हम लोग नदी सूक्त की चर्चा कर लेते हैं। तो नदी सूक्त की जो चर्चा है 10वें मंडल में है। तो इसके बारे में जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखते हैं कि पूरे पूरे वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो
संपूर्ण वैदिक साहित्य में, संपूर्ण वैदिक साहित्य में, संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये संपूर्ण वैदिक साहित्य की बात है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये जो वैदिक संहिता है, जो वैदिक साहित्य है, उनके बारे में बात करी जा रही है। इसमें पूरा का पूरा वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। और अगर केवल ऋग्वेद की बात करें तो सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सिर्फ ऋग्वेद की बात करें तो वहीं केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यह संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। संपूर्ण वेदों में, संपूर्ण वैदिक संहिता में 31, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, उसके बाद वितस्ता, अस्किनी, विपाशा, पुरुषड़ी, शतुद्री और सरस्वती नदी। तो सिंधु नदी, वितस्ता नदी जो महत्वपूर्ण कुछ नदियां हैं मिलता है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां और उनका आधुनिक स्वरूप निम्न प्रकार से है, निम्न लिखित है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये जिस नाम से ऋग्वेद में है, ये 25 नदियां, जो 25 नदियां हैं ऋग्वेद में किसी अन्य नाम से है, और वर्तमान में जो नदियां उपलब्ध हैं वो किसी अन्य नाम से हैं। तो सबसे पहले जो मिलता है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के ही नाम से जाना गया है ऋग्वेद में। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी ही मानी गई है। और इसके बाद जो है पुरुषड़ी नदी है, जो वितस्ता नदी है, और जिसको वर्तमान में झेलम नदी कहा जाता है। वितस्ता वर्तमान में ये झेलम नदी है। और अगली जो नदी है वितस्ता के बाद अस्किनी है, विपाशा है, पुरुषड़ी है। अस्किनी, विपाशा, पुरुषड़ी, ये वही नदी है जिस नदी के किनारे दासराग युद्ध संपन्न हुआ था। जो विपाशा है वो व्यास नदी है वर्तमान में, और जो अस्किनी है वो चेनाब नदी है। चेनाब और ये जो है व्यास, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसमें ऋग्वेद में उल्लिखित हैं, और ऋग्वेद में इन नामों से उल्लिखित हैं, और वर्तमान में जो उपलब्ध हैं, वर्तमान में इन नामों से ये नदियां उपलब्ध हैं, देखने को मिलती है। उसके बाद शतुद्री नाम मिलता है ऋग्वेद में, जिसको सतलज से पहचान किया गया है। शतुद्री,
इसका जो आधुनिक नाम है वो सतलज है। और एक नदी है सरस्वती। जो सरस्वती नदी है वो अब विलुप्त है। सरस्वती जो नदी है विलुप्त है, वर्तमान में वो विलुप्त हो गई है। तो ये है नदी संहिता के बारे में। जो अभी नदी संहिता नहीं आई है, अब हम लोग 25 नदियों की बात करें। संपूर्ण संपूर्ण ऋग्वेद की बात है। ये पूरे के पूरे ऋग्वेद में, वहीं केवल ऋग्वेद में, केवल ऋग्वेद का मतलब पूरे के पूरे ऋग्वेद में, वैदिक जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है उसकी बात नहीं करी जा रही। वो जैसे ये ऋग्वेद का जो है ये नदी सूक्त है, नदी सूक्त प्लस नदी सूक्त को लेकर ऋग्वेद के अन्य हिस्से, ये 25 नदियां हैं। ये नदी सूक्त और ऋग्वेद के अन्य हिस्सों को मिला के 25 नदियां हैं। यहाँ पे 25 नदियां जो हैं वो ऋग्वेद, और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है वो ले लीजिए, और ऋग्वेद का जो अन्य हिस्से हैं नदी सूक्त को छोड़कर वो सभी हिस्सों में मिला के 25 नदियां हैं। लेकिन अगर सिर्फ नदी सूक्त की बात करें तो इसमें 21 नदियों का उल्लेख है। तो अब अगर ऐसे हम देखें तो जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है, और बचे 4 नदी, क्योंकि पूरे के पूरे ये पूरे के पूरे हिस्से में 25 नदियों का उल्लेख है। इन्हीं 25 में से 21 नदियों का उल्लेख सिर्फ नदी सूक्त में देखने को मिलता है। तो बचती हैं 4 नदियां, तो इन हिस्सों में 4 नदी का उल्लेख किया गया होगा। 4 नदी का उल्लेख ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में किया गया होगा, और 21 नदियों का उल्लेख नदी सूक्त में किया गया होगा, और कुल मिला के हमें 25 नदियों का उल्लेख संपूर्ण के संपूर्ण ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इतनी बातें हमने लिख ली। अब उसके बाद जो अगली बात आती है, ऋग्वेद की नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, और ये सबसे बड़ी बात है 21 नदियों में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। जिनका उल्लेख संपूर्ण ऋग्वेद में मिलता है, 21 नदियों में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। ये जो 21 नदियां हैं इसमें विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। विपाशा नदी जो कि व्यास नदी है, तो व्यास नदी का उल्लेख जो है इन 21 नदियों में नहीं है। 21 नदियों में से विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। ये जो विपाशा नदी का उल्लेख है इन 4 नदियों में से है। इसका मतलब कि 3 नदी कोई और है और एक विपाशा है। 3 नदी कोई और है और एक विपाशा है, कुल मिला के 4 नदियां होती हैं। फिर से जो ऋग्वेद का अन्य हिस्सा है, अन्य भाग है, नदी सूक्त को छोड़कर, अगर हम नदी सूक्त को छोड़ दें तो ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, और नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कुल मिला के हमें 25 नदियां ऋग्वेद के संपूर्ण ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। उनमें से 21 सिर्फ नदी सूक्त में है और 4 इसमें, कुल मिला के 21 होते हैं। और इन जो 21 नदियां हैं, 21 नदियों में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। इस नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि
ऋग्वेद के अन्य हिस्सा कहीं पे विपाशा नदी का उल्लेख यहाँ पे मिला गया है। और 21 नदियों में जो विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है, तो विपाशा नदी के जगह पे कश्मीर की एक नदी है मरुद्विधा। मरुद्विधा इसके जगह पे मरुद्विधा नदी का उल्लेख है, जो कि कश्मीर की एक नदी है। कश्मीर में बहने वाली एक नदी है मरुद्विधा। मरुद्विधा नदी का उल्लेख है विपाशा नदी के जगह पे। 21 नदियां हैं, जो नदी सूक्त है 21 नदियां हैं, लेकिन इस 21 नदी में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। और इस विपाशा नदी के जगह पे मरुद्विधा नदी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इस मरुद्विधा नदी का उल्लेख इन ऋग्वेद के अन्य हिस्से में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे विपाशा नदी का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब जैसे कि एक हम लोग फिगर देखिए, अगर ये है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में यहां पे है नदी सूक्त, और नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। 21 नदी का उल्लेख है, और इधर 4 नदी का उल्लेख है। कुल मिला के कितनी नदियां हो गई? 25। ये देखिए, ये ऋग्वेद है, और ऋग्वेद पूरे के पूरे ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पे 25 नदियां देखने को मिलती हैं। यहीं पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त की बात करें तो एक सूक्त है नदी सूक्त, और ये नदी सूक्त एक कोने में पड़ा हुआ है 10वें मंडल में। और उस नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। और उन 21 नदियां, अगर ये 4 नदियां नहीं होती ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में, तो सिर्फ पूरे के पूरे ऋग्वेद में हम कहते कि 21 नदियां हैं। जबकि 4 नदियां अलग से अन्य हिस्सों में पाई गई हैं, उनका उल्लेख देखा गया है, इसलिए कुल मिला के 25 नदियां हो जाती हैं ऋग्वेद में। और इसमें यहाँ पे एक्स नदी है, ए बी सी डी, ये सब नदियां हैं। ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ए बी सी डी 4 नदियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी ए सी डी ई, बाहर इसको देख लेते हैं समझने के लिए। इसमें जो नदियां हैं ए सी डी ई, ऐसे ऐसे करके 21 नदियां हैं यहाँ पे। 21 नदियां हैं। इसमें कौन सी नदी नहीं मिली? बी नहीं मिला। यही जो बी नदी है, यही बी नदी हम लोग इसको यक्स कर लेते हैं। तो ये जो यही यक्स नदी है, वो हमको यहाँ पे नदी सूक्त में देखने को नहीं मिलता है। और जो ये यक्स नदी है नदी सूक्त में नहीं मिल रहा है, वो है विपाशा। विपाशा नदी का उल्लेख यहाँ पे इस सूक्त में नहीं मिलता है, जबकि इधर है एबीसीडी, जबकि इधर है। यहाँ पे एबीसीडी नहीं है, ए सी है, बी गायब है। बी गायब है, जो बी है ना, वो बी ही विपाशा नदी है। वो बी नदी ही विपाशा नदी है। और बी के जगह पे एक्स नदी का उल्लेख हो गया है, और माना कि एक्स बराबर मरुद्विधा। मरुद्विधा इन ब्रैकेट कश्मीर, ये है। तो इस प्रकार से अब अगली बात, इस बात को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए इसको हटा के इस बात को हम लोग लिख लेते हैं।
उतनी बात हम लोगों ने लिख ली। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वितस्ता या विपाशा नदी का 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अर्थात 21 नदियों में, इन 21 नदियों में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। अर्थात नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि इसका उल्लेख ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में मिलता है। नदी सूक्त में विपाशा नदी के स्थान पर कश्मीर की एक नदी मरुद्विधा का उल्लेख किया गया है। ये बातें जितनी हमने वहां पे उतना बकवास किया, उसको हमने इतने शब्द में समेट दिया। और इस बात को आप देखिए जरा कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। उन 21 नदियों में से विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद के नदी सूक्त में, अर्थात नदी सूक्त में विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि इसका उल्लेख ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में मिलता है। जो विपाशा नदी है, जिसका उल्लेख नदी सूक्त में नहीं है, उसका उल्लेख ऋग्वेद के जो अन्य हिस्से हैं उन हिस्सों में मिलता है, जबकि नदी सूक्त में नहीं मिल रहा है। 21 नदियों में से ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में मिलता है। नदी सूक्त में विपाशा नदी के स्थान पर कश्मीर की एक नदी मरुद्विधा नदी का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें एक नदी है ऐसा जिसका उल्लेख नहीं है, और उसका उल्लेख ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में है। तो वो नदी कौन सी है? वो नदी है विपाशा। और वहीं ऋग्वेद के नदी सूक्त में ऋग्वेद के अन्य हिस्सों में एक नदी का उल्लेख है, वो है विपाशा, जबकि उसका उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त में नहीं है। तो उस ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा नदी के जगह पे किस नदी का उल्लेख है? तो उसके जगह पे मरुद्विधा नाम की नदी का उल्लेख है। और ये नदी बहती कहाँ है? ये नदी बहती है कश्मीर। तो इतनी बातें हो गई, वो नदी सूक्त के बारे में भी बात होगी, जो कि काफी बेहद महत्वपूर्ण था। और विवाह सूक्त उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसके बारे में और किताबों में चर्चा भी नहीं मिलता है, तो हमको भी नहीं पता है उसके बारे में, क्योंकि जितनी भी जानकारी है सब किताबों में से ही जानकारी हम लोग भी और आप लोग भी प्राप्त करते हैं।
तो हमें जितनी जानकारी है, हमने किताब देखी है जो हम स्रोत के रूप में यूज करते हैं, जो एस के पांडे की बुक है, यहाँ पे जो पड़ी हुई है ये एस के पांडे की है। और इसके बाद यहाँ पे जो दृष्टि का जो क्लास नोट्स है, दृष्टि का क्लास नोट्स, इसका यूज हम लोग करते हैं स्रोत के रूप में। और फिर इसमें हमारा अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स है, इस नोट्स का यूज करते हैं। उसके बाद दृष्टि की एक और बुक है, और उसके बाद एक मनोहर पांडे की बुक है। इन 4-5 बुक का सम्मिलित रूप यहाँ पे बोर्ड पे हम रखते हैं, 4-5 बुक्स का सम्मिलित रूप यहाँ पे रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का अध्ययन जो है वो बेहद, जो हम लोगों का अध्ययन है बेहद गहराई तक होता है। और इन सभी बुक्स में जो है, और जो DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है दृष्टि IAS एकेडमी का, उससे जो इतिहास का वैकल्पिक विषय का इतिहास है उसका हमने जो परचेज किया था, मंगाया था, उसको भी हम स्रोत के रूप में देखते हैं। तो इन सभी में जब हमने देखा तो नदी सूक्त के बारे में दिया है, और पुरुष सूक्त के बारे में दिया है, और विवाह सूक्त के बारे में दिया नहीं है। विवाह सूक्त के बारे में नहीं दिया है, हालांकि आगे चल के जो संस्कार हैं, जो संस्कारों की बात करेंगे हम लोग, तो संस्कारों में एक विवाह संस्कार आता है, वहां पे थोड़ा बहुत है, लेकिन विवाह सूक्त की चर्चा किताबों में अलग से देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हमें भी उतनी जानकारी नहीं है। तो और यहाँ से सवाल आते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम पास करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो इतना पर्याप्त है, और जो है वो बस इतना ही है, इतना पर्याप्त है। और उसके बाद जो अगला हम लोगों का क्लास होगा वो वर्ण व्यवस्था को लेकर होगा, और वर्ण व्यवस्था को लेकर इस प्रकार से होगा कि जिस तरह से ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अलावा हम लोग कुछ बातें जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग पाषाण काल से लेकर बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की झलक की पाषाण काल से देखने को मिलती है, प्रागैतिहासिक काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में, उसके बाद वैदिक काल में आएंगे। इस तरह से हम लोग वर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में।